आज हम सभी सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए सभी महानुभाव, माता और बहनों, अभी आपने 2 भजन श्रवण किए और जिसका भाग्य बड़ा होता है वही सत्संग को पा सकता है। सत्संग उसके जीवन में आती है। सत्संग में बैठना, सत्संग के अंदर गोता लगाना, ये सब वाणी का विषय है। सत्संग को एक समुद्र की उपमा दी गई है, दरियाव की उपमा दी गई है, क्योंकि सत्संग में अनेक आत्माओं का उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है। नारद जी ने प्रहलाद को सत्संग सुनाई, ध्रुव को सत्संग सुनाई, श्रिया देवी ने प्रहलाद जी को सत्संग सुनाई। इस तरह आई माता जी ने रोहितास जी को सत्संग सुनाई, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई। ऐसे ही अनेक महापुरुष सत्संग करते थे और उनके अनुयायी फॉलोअर्स जो शिष्य होते थे उनकी सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाते थे और समय समय के महापुरुष होते थे। जैसा समय होता है वैसी आत्माओं को परमात्मा संसार में भेजते हैं। तो मेड़ता में मीराबाई को भेजा तो उन्होंने माता बहनों को भक्ति करने का संदेश दिया, बल दिया। शिवरी भीलनी थी और रामचंद्र जी की उपासना करती थी। रामचंद्र जी ने भीलनी से भक्ति को प्रवाहित किया। इस तरह से राजा जनक है और अष्टावक्र गुरु है, उन्होंने ज्ञान की प्रवाह चलाई। ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को ज्ञान का उपदेश किया। वैसे तो अनेक राजाओं को, महाराजाओं को, बादशाहों को उपदेश किया और महावीर हुए, उन्होंने भी अपने समय में बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। समय समय पर इस भारत भूमि पर महापुरुष हुए। आज मारो भाग जागो सत्संग में बैठा, ये मारवाड़ी तर्ज पे भजन है। तो ऐसा महसूस करना कि आज के जो संत हैं वो हमारे लिए महावीर स्वामी हैं, वही साहेब हैं, वही कृष्ण है, वही जो है इस तरह से रामचंद्र जी है। जो भी भाव लगाओ तो गुरु में ही भगवान को देखना। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समा, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। साहब कहते हैं कि गुरु को ही गोविंद के रूप में देखना, जानना, और जो गुरु शब्द देते हैं उसमें अपनी सुरती को समाहित करना, स्थिर करना, लगाना, तो कल्याण होगा। तो गुरु समानो शिष्य में, शिष्य लियो करने। शिष्य ने गुरु को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के स्वरूप को स्नेह करके लिया, प्रेम करके लिया। और गुरु समान शिष्य में, गुरु शिष्य में समा गए ज्ञान रूप से, समझ रूप से, विवेक रूप से।
जैसे आप इतने लोग बैठे हो तो आपके अंदर आपके माता पिता का स्वभाव है, संस्कार है। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इन सब में इनके माता पिता समाये हुए हैं। अच्छा, ऐसा कहेंगे कि माता पिता समाये हुए हैं तो थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा, परंतु माता पिता का जो बोल है, उनका लहजा है, उनकी जो चाल है, उनका जो स्वभाव है, वो उन्होंने जो दिए संस्कार है, वो ज्ञान है, वो अपने अंश में आ जाता है। तो ये गुरु समाना शिष्य में, ऐसे ही गुरु का जो ज्ञान है वो शिष्य के अंदर समाहित हो जाता है। तो गुरु हमेशा साथ में किस रूप में है कि शब्द रूप में है, ज्ञान रूप में है, समझ विवेक के रूप में है। तो गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है और शिष्य ने गुरु के ज्ञान को, उपदेश को, रीति को, भेद को प्रेम से लिया, स्नेह करके लिया। बिलगाया बिलगे नहीं, एक प्राण दो देह। एक प्राण है, दो देह है, बिलगाने से बिलगते नहीं। बरसात का मौसम हो रहा है, पर घबराए नहीं, थोड़ी देर देखते हैं। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम। जय करुणा में सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। जय करुणा में सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम जय करुणा।